नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज हम बात करेंगे राज्य बजट में युवा विकास और कल्याण के लिए की गई घोषणाओं के बारे में। एक सुनहरे युग की आओ कल्पना करें, विकसित भारत की सच्ची संकल्पना करें। युवा शक्ति के स्रोत से आया एक प्रचंड आवाहन है, युवा शक्ति ही विकसित भारत तक जाने का वाहन है। आज युवाओं के सपनों का थामा उसने दामन है, सारे सपने सच करने का स्वयं बना जो साधन है। राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य बजट में युवा विकास और कल्याण के लिए कई घोषणाएं की है। प्रदेश के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार युवाओं को कौशल और संबल प्रदान करने के लिए संकल्पित है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की है। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की भी स्थापना की है। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष में सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। साथ ही बजट में रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित किया गया है। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने बजट में उद्यमी युवा वर्ग का ध्यान रखते हुए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। साथ ही जेनजी द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। वहीं प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग और कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की गई है। प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ।
इसके साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रदेश के युवाओं और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता और उद्यम और नवाचार की भावना जागृत करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती है। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। वहीं युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नई किरण नशा मुक्ति केंद्र और आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए युवा साथी केंद्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। सुरजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।